जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के बारे में। आज हम लोग सामान्य हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 19 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डॉट 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 घास खा रहा है। यहाँ पे आपको बताना है मृग का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी बच्चा या फिर ऑप्शन डी शावक। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शावक। अगला क्वेश्चन है, कनफटा में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। ऑप्शन ए नगर प्रवेश, ऑप्शन बी कार्य में दक्ष, ऑप्शन सी कला प्रवीण या फिर ऑप्शन डी रणशूर। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य में दक्ष। ठीक है, अगर हम इसमें समास की बात करें तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी या फिर ऑप्शन डी जीवनी। आपको बताना है विनायक कौन सी विधा है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपन्यास। कौन सी विधा है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन ए हाथ कंगन को आश्री क्या, ऑप्शन बी होनहार वीरवान के होत चीकने पात, ऑप्शन सी मुँह में राम बगल में छुरी या फिर ऑप्शन डी सावन हरे न भादो सूखे। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या फिर ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। कब दिया गया था? 1968 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी पर या फिर ऑप्शन डी पर। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परि। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डॉट 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 लिखी है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी उस, ऑप्शन सी तुम या फिर ऑप्शन डी किसने। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने। यह कविता मैंने लिखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी अशाइद, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद या फिर ऑप्शन डी जायसी। क्या होगा इसका? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। अगर हम इनकी एक रचना की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चंदायन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उद धन घाटन, ऑप्शन बी उत धन घाटन, ऑप्शन सी ऊ धन घाटन या फिर ऑप्शन डी उत धन घाटन। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत धन घाटन। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मुझे बहुत आनंद आती है, ऑप्शन बी मुझे बहुत आनंद आते हैं, ऑप्शन सी मुझे बहुत आनंद आता है या फिर ऑप्शन डी मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन सी और डी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिंदी है और यहाँ पे बिंदी नहीं है। ठीक है। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए वेणुलो गुजे धरा, ऑप्शन बी हिम किरीटनी, ऑप्शन सी हिम तरंगणी या फिर ऑप्शन डी युग चरण। क्या हुआ? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम तरंगणी। कब दिया गया था? 1955 में।
अगला क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए तूफानु, ऑप्शन बी तिरलिंग, ऑप्शन सी मालिश या फिर ऑप्शन डी मौदूर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरलिंग। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 348। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी रसिक प्रिया या फिर ऑप्शन डी विज्ञान गीता। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्रिका। किसकी रचना है? केशव दास की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया या फिर ऑप्शन डी नामधातु क्रिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि ऑप्शन ए इन तिलों में तेल नहीं, ऑप्शन बी कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी सर सलामत तो पगड़ी हजार या फिर ऑप्शन डी घर की मुर्गी दार बराबर। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन तिलों में तेल नहीं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, आपको बताना है कि गांव के लोगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गंवार व्यक्ति, ऑप्शन बी ग्रामीण व्यक्ति, ऑप्शन सी गौरा व्यक्ति या फिर ऑप्शन डी दुहाती व्यक्ति। तो गांव के लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ग्रामीण व्यक्ति। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन सा नहीं रहता है? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी काका, ऑप्शन सी चाचा या फिर ऑप्शन डी फूफा। क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1998 या फिर ऑप्शन डी 1973। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970। किसके लिए दिया गया था? निराला की साहित्य साधना रचना के लिए दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको बताना है पार्वती पुत्र पृथ्वी का पर्यायवाची क्रम से कौन सा है। ऑप्शन ए शिवा अवनी आत्मजा, ऑप्शन बी रुद्राणी नंदन अवनी, ऑप्शन सी उमा सुत सुधा या फिर ऑप्शन डी सुमन सुता वसुधा। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्राणी नंदन अवनी। रुद्राणी का पर्यायवाची पार्वती, नंदन का पर्यायवाची पुत्र, अवनी का पर्यायवाची पृथ्वी। ठीक है। अगला है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी विज्ञ या फिर ऑप्शन डी वी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए पुण्य को, ऑप्शन बी सरहप्पा को, ऑप्शन सी शालभद्र सूरी को या फिर ऑप्शन डी स्वयंभू को। किसे माना है? ऑप्शन सी शालभद्र सूरी को। अगर हम इनकी एक रचना की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पंच पांडव चरितरास। क्या हो जाएगा? पंच पांडव चरितरास। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी ई प्रत्यय, ऑप्शन सी नी प्रत्यय या फिर ऑप्शन डी जनी प्रत्यय। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। आपको बताना है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि या फिर ऑप्शन डी दीर्घ संधि। अगर हम प्रत्येक के संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद प्रति धन एक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है? यहाँ पे हमारी यण संधि होती है। ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए जाता, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी हूँ या फिर ऑप्शन डी जा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय या ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय। अगला है कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? ऑप्शन ए शासकीय अधिकारियों के बीच, ऑप्शन बी किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, ऑप्शन सी अध्यापक और छात्रों के बीच या फिर ऑप्शन डी आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शासकीय अधिकारियों के बीच। ठीक है, अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी या फिर ऑप्शन डी दादू दयाल। किसकी पंक्ति है? तो हमारी रैदास की पंक्ति है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रैदास। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मुरलीधर, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी पुस्तक या फिर ऑप्शन डी परमौषधि। यौगिक शब्द हमारा ऑप्शन डी परमौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमौषधि। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम इस प्रीवियस ईयर पेपर में गद्यांश के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।